दोस्तों 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने एक हमला किया। उस रात के आँखों देखे उस घटनाक्रम की जो इतिहास में दर्ज है। दिल्ली में औरंगज़ेब को बादशाहत संभाले हुए 1 साल बीत चुका था और दक्कन की सूबेदारी उसने दी अपने मामा शाइस्ता खान को और रास्ते में मार काट करता हुआ जीतता हुआ गुना की तरफ बढ़ता रहा। औरंगज़ेब ने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को बिठाया हुआ था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जब तक वापस सिंहगढ़ किले में ना आ जाएं, इतवार का दिन था। शिवाजी महाराज सुबह सुबह सिंहगढ़ किले से निकलते हैं। अब ये लोग चारों तरफ किले में फैल जाते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। आप देखिए किले के भीतर जो एक भौगोलिक परिस्थिति थी या वहाँ पे क्या था, उस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी थी वो आपको बताता हूँ। एक तो बीच में किले के बीच में एक बड़ा हॉल जैसा एक कमरा था और उसको छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ था। वो एक हरम था जिसमें शाइस्ता खान अपनी रानियों और दासियों के साथ में मौजूद था। उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जो एडजॉइंट थे उसके साथ में, और उसमें उसके जो दूसरे पदाधिकारी थे मुग़ल सेना के वो उसमें रह रहे थे। वहीं पर एक और कमरा था जिसमें वाद्य यंत्र रखे हुए थे, यानी कि संगीत का कमरा था। वहाँ पर संगीत होता था, संगीत के से जुड़े हुए जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें कि ढोल, नगाड़े, बीन, बाजे सब वहाँ पे रखे हुए थे। और वहीं पर एक बड़ी रसोई थी। अब रात हो चुकी थी, 12 बज चुके थे और 12 बजने के बाद 12:30-1 के आसपास मराठा सैनिकों ने धीरे धीरे अंधेरे में रेंगना शुरू किया और वो धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ने लगे। रसोई में कुछ जो रसोइये थे वो जग चुके थे। 1 डेढ़ का टाइम चूँकि हो चुका था तो वो इसलिए जग चुके थे कि उनको भोजन तैयार करना था, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा था उस वक्त और रमज़ान के महीने में सूरज निकलने से पहले आपको भोजन करना होता है। तो उस भोजन की तैयारी करने के लिए वो रसोइये जग चुके थे और अपने काम पर लगने के लिए तैयार हो रहे थे। अभी मराठा सैनिक धीरे धीरे रेंगते हुए रसोई के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर घात लगाकर उन रसोइयों को ये उनका काम तमाम कर देते हैं और इस पूरे काम को इस तरह से अंजाम दिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होता है। उसके बाद जो रसोई थी उसमें और जो दूसरे कमरे बने हुए थे उनमें बीच में दरवाजे जो थे आने जाने के लिए जो कनेक्शन था, उन दरवाज़ों को रसोई की तरफ से ये बड़ी चतुराई से कुंडियाँ लगा के बंद कर देते हैं। और जो हरम था उसका भी एक दरवाज़ा था, उसको भी ये रसोई की तरफ से बंद कर देते हैं। और हरम में इन्होंने सेंध लगानी शुरू की, यानी कि हरम की दीवार में छेद करने की इन्होंने शुरुआत की कोशिश की, जिसमें ये धीरे धीरे ईंटें निकाल के और एक ऐसा रास्ता बनाने लगे कि जिसमें से 1 या 2 आदमी प्रवेश कर सकें और एक एक करके ये हरम में के अंदर जा सकें। लेकिन चूँकि रात का टाइम था इसलिए आवाज़ आप कितनी भी कम करें लेकिन दूर तक सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। तो वहाँ जो बाहर पहरेदार तैनात थे वो कुछ सतर्क हुए। वो पहरेदार हरम में शाइस्ता खान के पास जाते हैं और शाइस्ता खान से कहते हैं कि साहब ऐसी सी बात है, हमको शक हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं। तो शाइस्ता खान जो नींद में था उसने उनको डांट कर कहा कि आप यहाँ से जाइए और मेरे को जगाने की क्या ज़रूरत है, आप अपने स्तर पर इस बात से निपटिएगा। ऐसी कोई आवाज़ें आप आ रही हैं तो आप देखिए कहाँ से आ रही हैं। तो वो सैनिक वहाँ से चले गए और इसी दौरान जो मराठा सैनिक थे जो सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे हरम की दीवार में, वो सफल हो गए और उन्होंने रास्ता उसमें बना लिया और एक एक करके वो हरम के अंदर प्रवेश भी कर गए। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज और उनके साथ 200 मराठा सैनिक हरम के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गए। और जो बाकी के 200 सैनिक थे नेताजी पारकर और मोरोपंत पेशवा के नेतृत्व में थे, दाएं और बाएं हरम के आसपास ही रहेंगे, उनको वहाँ पर लगा दिया गया। तो हरम में प्रवेश करने के बाद मराठा सैनिकों ने वहाँ पर जो शाइस्ता खान के सैनिक मौजूद थे या उसके जो पहरेदार मौजूद थे उनको एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। और जब ये सारी घटना को अंजाम दे रहे थे तो शोर आना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, जब लड़ाई होगी तो शोर तो आएगा। तो इसी दौरान शाइस्ता खान की नींद खुल जाती है और वो अपनी तलवार को उठाने के लिए जो दीवार पर टंगी हुई थी लपकता है। लेकिन शिवाजी महाराज को इस बात का अंदेशा पहले से था, वो इसीलिए शाइस्ता खान के ऊपर नज़र टिका के बैठे हुए थे। जैसे ही शाइस्ता खान ने अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार के एक वार से उसके हाथ के अंगूठे समेत 5 उंगलियां काट दी और शाइस्ता खान किसी प्रकार से अपने कटे हुए हाथ को लेकर वहाँ से भागने में सफल हो गया, यानी कि वो बच गया वहाँ से।
अब जो हरम के चारों तरफ सैनिक पहले से मौजूद थे, उनको तो एक एक करके मराठा सैनिक पहले ही मौत के घाट उतार चुके थे। तो अब वहाँ से तो किसी प्रकार का ख़तरा नहीं था, लेकिन अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ये एक परेशानी का सबब बन सकता था। रात का समय था, तो वो आवाज़ें दूर तक सुनाई दे रही थी। तो इसके लिए चिमनाजी बापूजी ने, जो 200 सैनिक बाहर थे उनके साथ, उन्होंने वाद्य यंत्रों वाले उस कमरे के अंदर प्रवेश किया और वहाँ पर जो कलाकार मौजूद थे, जो गाने बजाने वाले लोग थे, उन लोगों को तलवार की नोक पर कहा कि आप ये जो ढोल और जो नताशे हैं इनको बजाइए। और उन्होंने बीन वगैरह और जो भी वहाँ पर तबले वगैरह थे उनको ज़ोर ज़ोर से बजवाना शुरू कर दिया, जिससे कि वो जो हरम के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, वो आवाज़ें इस संगीत की आवाज़ के पीछे दब जाएं। लेकिन हरम के अंदर जो शोर था वो बढ़ता ही जा रहा था और लाजमी भी था, क्योंकि वहाँ पर मारकाट मची हुई थी। शाइस्ता खान का एक बेटा जिसका नाम अबुल फात था, वो पास के एक कमरे में था। उसकी आंख खुली, उसके साथ 30-40 के आसपास सैनिक भी थे। वो यहाँ हरम में आता है और हरम में बड़ी बहादुरी से लड़ा। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि उसने जो मुकाबला था मराठा सैनिकों का, वो बड़ी बहादुरी से किया, लेकिन 3 या 4 मराठा सैनिकों को मार पाया। उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया और जो उसके साथ 30-40 सैनिक थे वो भी मारे गए। अब जो दूसरे आसपास के कमरे बने हुए थे, मुग़ल सैन्य जो पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे उन कमरों में, उनको मराठा सैनिकों ने पहले ही दरवाजे बंद कर दिए थे। उनमें से एक पदाधिकारी, जिसने कपड़े की सीढ़ी को जो है ऊपर फेंका और उससे चढ़ने की कोशिश की, जिसको इन्होंने देख लिया मराठाओं ने और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी कोई आ नहीं सका। लेकिन अब जो शोर था वो काफ़ी बढ़ चुका था। ये वो वक्त था जब शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब यहाँ पर ज़्यादा ठहरना ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने सभी सैनिकों को इशारा किया और वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद फिर जब वो किले से बाहर निकले, तो मोरोजी पंत और नेताजी पारकर के नेतृत्व में जो सैनिक कुछ दूरी पर थे मौजूद, उन्होंने मशालें वगैरह जला दी, ताकि इस घटना के बाद जो मुग़ल सैनिक थे उनका ध्यान भटकाया जा सके और शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ सही सलामत वहाँ से निकल जाएं। दोस्तों, कहते हैं कि इस पूरे अभियान में सिर्फ 6 से 7 मराठा सैनिक ही मारे गए और मुग़लों के सैकड़ों सैनिकों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया।